तो एक बार फिर चल दिए हम हवाओं को चीरते हुए, हिमालय से आँख मिचोली खेलते हुए, उत्तराखंड के उस दुर्गम क्षेत्र में जिसे राठ का द्वार भी कहा जाता है। वहाँ की होली से रूबरू होते हुए, वहाँ के लोगों से मिलते हुए आइए करते हैं कुछ बातें। चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज होली का त्यौहार है, 2026 की होली है और आज हम थोड़ा सा होली अपने घर में मना के, गांव में मना के हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं राठ क्षेत्र की तरफ। तो जो पाबो, पैठानी और पिथैली से बीरोखाल तक का ये जो क्षेत्र है, ये राठ क्षेत्र है। ये हमारे गढ़वाल का दूरगामी क्षेत्र है और इस क्षेत्र के बारे में ये प्रसिद्ध है कि हमारे जो पहाड़ के बहुत रॉ लोग होते हैं वो यहाँ से आते हैं। बड़े मतलब नेचर के करीब जो सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये लोग आते हैं। यहाँ की बोली बड़ी मीठी होती है और यहाँ की जो क्या कहते हैं नयार नदी है वो बहुत फेमस है, नयार घाटी बहुत फेमस है। और मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में, इस होली के बारे में, इसकी होली कैसी है उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। पौड़ी ज़िले का जो मुख्यालय है वो पौड़ी शहर है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पूरा पौड़ी शहर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1814 यानी 1814 मीटर के लगभग है। और ये पूरा एक था पहले, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल सब एक था। और जब नेपाल का आक्रमण हुआ गढ़वाल में, तो गढ़वाल को अंग्रेज़ों ने छुड़वाया, यानी आधा जो गढ़वाल था वो अंग्रेज़ों ने छुड़ाया और जिसके एवज में एक संधि के तहत उनको ये क्षेत्र जो अलकनंदा के इस तरफ था वो क्षेत्र उनको मिला और जिससे ये ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया जाने लगा। और जब अंग्रेज़ चले गए तो जाहिर सी बात है ये टिहरी ज़िला और पौड़ी ज़िला में तब्दील हो गया। पौड़ी की बातें कभी और तफसील से किसी दिन पौड़ी के ही बारे में करेंगे। ये पौड़ी के पीछे का क्षेत्र है, ये सतपुली कोटद्वार के लिए चली गई और हम इधर से राठ क्षेत्र में जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, पौड़ी के बैक वाला इलाका है, टूवर्ड्स कोटद्वार वाला इलाका है और हम उस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते पे हम जाएंगे। ये थली सेंड, तिरपाली सेंड, राठ का जो एरिया है इस तरफ जाएंगे। डोला हमारे साथ है, आज हमारे साथ डोला होली मनाने। पहाड़ की कई समस्याओं में से एक जंगल की आग, न जाने कौन इसका जिम्मेदार है। चाहे जो भी हो, नुकसान प्रकृति का ही है। कई जीव जंतु इसमें प्रभावित हो जाते हैं। हे मनुष्य, पाबो बाज़ार है। ये वही बाज़ार है जिसमें किसी समय में भानुमति को यहाँ मिलने के लिए बुलाया गया था।
वो आई थी कि नहीं आई थी वो कहानी बात की बात है, लेकिन यही वो बाज़ार है जो गढ़वाली गाने सुनते होंगे जो लोग, उनको पता होगा कि भानुमति कौन और पावो बाज़ार, ये वो बाज़ार है। आज होली मय है, अभी सब लोग अपनी अपनी होली मना रहे हैं। शायद भानुमति जी भी होली मना रही होंगी कहीं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा पाबो ब्लॉक पड़ता है ना, पाबो ब्लॉक के नाई गांव में ये जो गांव है ये रतूड़ी लोगों का गांव है और लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास इनका माइग्रेशन बंगाल से माना जाता है। गौड़ ब्राह्मण ये लोग हैं। सबसे पहले रतूड़ा आके बसे और उसके बाद रतूड़ा से जगह जगह ये लोग फैले। तो ये नाई गांव में केवल आपको जो ब्राह्मण्स हैं वो रतूड़ी मिलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत गांव है। अभी भी पुराने आपको पठालों वाले घर देखने को मिल जाएंगे। और हम अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, है ना। चलिए, किधर खड़ी करनी है? पीछे खड़ी कर दो, पीछे। चलो छोड़ो, उतरो, आप लोग उतरो। बहुत दूरस्थ इलाके में ये गांव है, राठ क्षेत्र का जो नाई गांव है। अभी मिला जुला असर है इस गांव में। कुछ नई इमारतें भी दिख रही हैं तो कुछ पुरानी इमारतें भी दिख रही हैं। पुराने पुराने स्टाइल के मकान, ये देखिए पत्थर पठालों वाले मकान अब देखने को बहुत कम मिलते हैं। धीरे धीरे लोग कंक्रीट के मकान बना रहे हैं। मनुष्य कितना बेवकूफ़ है, मतलब उसमें हम भी शामिल हैं। पहले तो गर्म चीज़ से मकान बनाता है, यानी सीमेंट से, और फिर उसको ठंडा करने के लिए एसी लगाता है। कमाल है। देखिए नए मकान, ये छन है जहाँ गौशालाएं हैं, जिसे छन बोला जाता है। तो गाय पलती है यहाँ पे। भाग गया। ये देखिए किसी बहुत जबरदस्त सिनेमैटिक गलियारे का सा दिखाई देता है गांव। पुराना घर, नया घर। आइए आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। इस समय जो हम चल रहे हैं, गांव की जो एंट्री है, ये क्या कहते हैं, किसी समय में ये एंट्री नहीं थी क्योंकि रास्ता इधर से था ही नहीं। दूसरा जो है एंट्री इधर से होती थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आज भी पुराने मकान लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग रह रहे हैं इनमें। ये प्रभु के मामा का गांव है, इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। इस गांव में एंट्री का ये पुराना रास्ता हुआ करता था। ये तब यहाँ से लोग आते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से एंट्री। ये गांव की एंट्री होती थी, जो पैदल रास्ता होता था, और उधर से जो है, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, वहाँ पे कहीं पे नीचे बस रोकती थी और फिर आपको पैदल आना पड़ता था। अब सड़क बन गई है तो उधर से एंट्री है, वरना हम भी इधर से आया करते थे, हमें याद है। और ये गांव का एंट्रेंस हुआ करता था। आइए, गाय के गले में घंटियाँ आज भी आपको देखने को मिल सकती गाँव में।
ये देखिए नाई गांव से बुंखाल की देवी का मंदिर दिखाई देता है और ये देवता का चौक और वो बुंखाल की देवी, ये देखिए। ना ना मैं फोन करा थी एक बार फिर बैठा अजय प्रभु अजय इधर प्रभु अबे तू यहाँ पे क्यों आया? धूप में वहाँ तब ले लूंगी मैं बाद में। मुझे तो सीमा के हाथ के खाने की टल गई भगवान कसम पूछो उससे। वाह, देखो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। हाँ देखो प्रभु ये होता है मिट्टी का मकान की। कोई पंखा नहीं है, मिट्टी का घर है, ऊपर लकड़ी है। परंपरागत होली है, वो बच्चे आएंगे अभी, उनके पास ढोल वगैरह है और जो पहाड़ का कल्चर है इसको फॉलो करते घर घर जाएंगे, कभी आएंगे आपको दिखाएंगे। तब तक हम गरम गरम दाल भात खाते हैं। अरे ठीक है ठंडी ठंडी तो क्या है। मेरे बोले ये तो ठगोड़ा वाला हम था ये क्या हाँ, इनके ना- बल्कि ठगौनी जी छौपता और नहीं छौपेगी ना। अरे नहीं फिर मुझे है ना मैं कहीं इधर हाँ तो तब खाऊं हाँ ऐसे वहाँ देनी है अपना। तोर की दाल और भात है ना, ये अपने घर की तोर है। अच्छा लगाते हो आप लोग? लगा मुका अच्छा ना। अच्छा बहुत बढ़िया। जो समूची अरहर है, जो अरहर है उसके समूचे पार्ट को बोलते हैं तोर। ये मूली भी घर की है। रतुड़ी जी, ये बच्चे लोग जो होली मना रहे हैं, ये क्या 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 प्रावधान रहता है, किस तरीके से मनाते हैं ये? ये परंपरा है यहाँ की, पहले से यहाँ की जो संस्कृति है हाँ उसी के अनुरूप ही लोग मनाते हैं। हाँ। प्रत्येक घर में जाके और तो सबको रंग लगाते हैं, अच्छा उसी में गाना गुना होता सब। अच्छा, तो ये जो गाने गाते हैं ये कौन से गाने, पारंपरिक गाने हैं या? पारंपरिक भी है, होली के भी हैं, और कुछ आजकल जो कुछ अपने से भी बना लेते हैं अच्छा, तो वो भी है। तो ये जो राठ क्षेत्र की होली है, ये केवल राठ में इस तरह से मनाते हैं और जगह भी गढ़वाल में? अभी तो इसका काफी विस्तार हो गया समझ। अच्छा तिरपटी होली ने तो काफी होली का नाम कर दिया पूरे प्रदेश में। हाँ हाँ, नमस्ते। ठीक ठीक ठीक, तो ये आ गए सारे लोग। बहुत बढ़िया। और क्या बोलते हैं इनको? होलियार। होलियार होलियार। मिल लगा
और इस तरह ऐसे ये होली संपन्न होती है। गोधूली की इस बेला में मैं उत्तराखंड की सरजमीन से आपको प्रणाम करता हूँ। अभी मैंने आपको होली दिखाई जो कि राठ क्षेत्र की होली थी। दरअसल में ये होली राठ क्षेत्र की नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड की हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे शहरों में श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून इन जगहों पर वो होली लगभग ख़त्म हो चुकी है। जो ये हम एक एक घर में जाते थे और होली का रंग लेकर के जाते थे, सबको रंग लगाते थे, ढोलक हारमोनियम के साथ, एक गायकी के साथ होली का आनंद होता था। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको राठ के क्षेत्र में लेके गया, वहाँ आपको ये होली दिखाई। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे अपने पसंद की भी चीज़ें बताइएगा, जिससे मैं अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपके चुने हुए टॉपिकों को शेयर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।